छुआछूत को लेकर जातिगत प्रताड़ना का मामला आया सामने। फरियादियों ने अजाक्स थाना पहुंचकर लगाई गुहार। आपको बता दें कि इंसान आज चांद तक पहुंच चुका है। वहीं व्यक्ति समाज के साथ इस आधुनिक युग में सफलताओं की नवीन धारणाओं को गढ़ने का कार्य कर रहा है। ऐसे में आज भी कुछ तस्वीर किसी न किसी हिस्से से निकलकर सामने आ जाती है, जहां जातिगत प्रताड़ना और छुआछूत जैसी कुंठित मानसिकता देखने को मिल जाती है। और ऐसा ही नजारा बीरसा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम झामुल से सामने आया है, जहां अनुसूचित जाति के तहत आने वाली महार जाति को छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई का रोज सहारा लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला यूं है कि ग्राम झामुल के नागरिक देवीलाल पांचे द्वारा विगत माह अपनी पुत्री का विवाह कराया गया, जहां ग्राम झामुल के छड़ीदार द्वारा ग्राम में निवास कर रही महार जाति वर्ग के लोगों को भी देवीलाल पांचे की तरफ से शादी का निमंत्रण भेजा गया। आपको बता दें कि देवीलाल पांचे मरार जाति से संबंध रखता है और अपनी पुत्री के विवाह में महार जाति वर्ग को आमंत्रण देने के चलते अब देवीलाल पांचे को सामाजिक प्रताड़ना का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। वहीं शिकायत लेकर अजाक्स थाना बालाघाट पहुंचे ग्राम झामुल के महार जाति वर्ग ने बताया कि उन्हें काफी वर्षों से छुआछूत जैसे सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से जब देवीलाल पांचे द्वारा उन्हें अपनी बेटी की शादी में बुलाया गया तो देवीलाल पांचे के समाज द्वारा उनका बहिष्कार करने की बात तक कही गई है। वहीं उनके वर्ग के साथ ग्रामीण परिवेश में भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही शिकायती आवेदन देकर मांग की है कि वे किसी प्रकार की बुराई नहीं चाहते हैं, वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि ग्राम का परिवेश उनके वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण ना रहे और सभी मिलजुल कर रहे। देखिए पूरी खबर। मैं बिरसा ब्लॉक के ग्राम पंचायत झामुल का रहने वाला हूँ। नाम बताइए। सुरेंद्र मिश्रा। बताइए क्यों आया था अध्यक्ष ना? सर हमारे पिछले 10 फरवरी को हमारे देवीलाल पांचे के यहाँ एक शादी हुई, अपनी लड़की की शादी हुई किया, जिसमें हमको इनवाइट किया उन्होंने छड़ीदार चपरासी के माध्यम से। जो गांव वालों ने मीटिंग बैठा के देवीलाल पांचे को प्रताड़ित किया गया कि आपने महार जाति को अपने यहाँ की शादी में क्यों बुलाया गया। जी। और क्या कुछ किया जा रहा है उनके द्वारा? गांव में सर वो जो सार्वजनिक नाई होता है, वो नाई के द्वारा हमारे समाज के बाल को नहीं काटा जाता। अच्छा, क्या कहा जाता है नाई के द्वारा? मतलब गांव वालों ने प्रतिबंध करके रखे हैं। किस बात को लेकर प्रतिबंध किए हैं? महार जाति समझ के। अच्छा, छुआछूत मान रहे क्या? जी छुआछूत मान रहे। इनके बाल काटेंगे तो फिर हमारे नहीं काटेंगे। जी। क्या दिक्कतें हो रही हैं? गांव में भेदभाव है सर। आप क्या चाहते हैं? हम समझौता चाहते हैं, एकत्रित रहें सभी जाति सभी लोग पहले कैसे रहे? जी। तो ये पहले से ऐसी चल रहा है छुआछूत क्या? पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। तो अभी तक इसके लिए खिलाफ आवाज उठाए थे? अभी तो नहीं उठाए पर कभी नहीं, पर अभी शादी के इसमें जी शर्मिंदगी महसूस हो रही है आप लोगों की, भाई ऐसा क्यों बोलते हैं? जी मैयत में नहीं बुलाते, क्या है छुआछूत। कहाँ से झामुल। बताएंगे क्यों आए थे? हाँ, ये सब छुआछूत मान रहे हैं, वो ऐसा व्यवहारिकता हमारे साथ में ना करे, हम सब मिलके एक रहे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। किन किन बातों को लेकर छुआछूत हुआ है अब तक? अब कई बातों से, अब जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग मानते थे छुआछूत, वो लोग आए तो जैसा किसी के यहाँ कार्यक्रम हुआ तो शादी वादी हुई, खाना खाने बैठे तो वो थोड़ा दूर दूर हटते हैं हमसे कि ये फलाने ढेकाने हैं ऐसा करके, तो ऐसा ना होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अच्छा, एक मामला भरने देते हैं कि नहीं सार्वजनिक स्थानों से? अब वो भरते हैं तो हम नहीं है, व्यवस्था हम लग भरते हैं गई, तो अब बोलिए नल ऐसा। लग गए, अपने अपने व्यवस्था में है। अब पहले भरते थे तो बोलते थे कि वो फलाने जात का भर रहा है तो दूर रहो ऐसा करके। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं, हाँ। क्या आपके बच्चों की बाल काटता है नाई? नहीं काटता है। नहीं वो सब काटते। सैलून फिर आपके जो बच्चे हैं कहाँ जाते हैं? सैलून में, दूसरे कहाँ? गांव में। दूसरे गांव के सैलून में। हाँ। वहाँ के लोग उपेक्षा नहीं करते क्या आप लोग? नहीं, सैलून में कोई रोक टोक नहीं है। सैलून में रोक टोक नहीं। सैलून में रोक टोक नहीं है। जो गांव में आता है ना, वो नाई को अन्य समाज बोलते हैं कि ये महार समाज के बाल मत काटो। अच्छा, यहाँ पे आप अजाक्स में आए हैं, क्या क्या मांग है आपकी अब? हमारे साथ में ऐसा व्यवहार ना होना चाहिए, हम सब मिलके एक रहेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? हस्तकला मिश्रण झामुल। डाल देना। जी भैया बताएंगे, आज ये मामला आया झामुल का, क्या मामला है? ये भेदभाव का मामला था। एक जाति विशेष को संविधान लागू होने के बाद भी यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में इसके पहले भी यहाँ पूर्व में आए थे तो इन लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन आज टीआई महोदय से बात हुई तो टीआई महोदय ने इस मामले को लिया, अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो
लोग हैं आरोपी, उन्हें यहाँ बुलवाया जाएगा और उनके बयान लिए जाएंगे। अच्छा, पूर्व में भी एक मामला आया था आदिवासी समाज के द्वारा ऐसे समाज से पानी के लिए छुआछूत की भावना रखे थे। ये आए दिन ये मामला प्रकाशित हो रहा है संविधान लागू होने के बाद भी, क्या कहेंगे? लोगों में जागरूकता की कमी है और हमारे ही लोग हमसे ही भेदभाव करते हैं। तो जो जानकारियाँ है वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए संविधान लागू होने के बाद, लेकिन ये अज्ञानतावश या विश्वास के कारण यह उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम सचिन मेश्राम है, मैं बालाघाट जिला बौद्ध संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। नाम है आपका? जी, मेरा नाम देवीलाल पंछी है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं ग्राम झामुल पोस्ट कचनारी तहसील बाहर। अच्छा, क्या मामला था ये पूरा? जी, मेरा मामला ऐसा था कि मेरे यहाँ लड़की की शादी हो रहा था। तो हमारे गांव में एक और शादी हुआ था, उसके यहाँ चाय पीने के लिए पूरे समाज ही बैठा हुआ था। वहाँ पर मुझे बुलाने के लिए एक लड़के को भेजा गया था, लेकिन मेरा काम होने पर मैं वहाँ पर पहुँच गया। तो मुझे बुलाया और मीटिंग में कहा गया कि आप अपनी लड़की में जो शादी की हो और उस छड़ीदार जो हमारे ग्राम का होता है, जो सामाजिक छड़ीदार होता है चपरासी को, आपने महार समाज को क्यों बताया, निमंत्रण दिया, ऐसा करके मुझे बोला गया। लेकिन मैं कहा भाई वैसा कुछ नहीं है कि आप छड़ीदार भी भेजूँ या फिर मैं जाऊँ स्वयं, लेकिन भाई महार समाज को निमंत्रण दें तो वही समाज आएगा, कोई दूसरा अनाथ समाज तो नहीं आएगा। लेकिन उसमें मुझे बोला गया कि आप यदि हमारे समाज के छड़ीदार को बुलवाए हो, उसको भेजे हो, तो आप उनकी जिम्मेदारी रहोगे, समाज में कभी भी कोई भी बात आएगी तो ऐसा करके मुझे कहा गया। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये भी बोला गया कि आप पटेल को बुला कर ले आओ, और पटेल फिर उसको बयान लेगा ऐसा करके। तो फिर पटेल को बुलाया, फिर पटेल ने भी बयान दिया। अच्छा, आपके ऊपर आपका समाज इसलिए हावी हो रहा है कि आपने महार समाज को आमंत्रित किया। जी जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा किसी के साथ भेदभाव ना हो। हम सब एक जाति के रूप में तो भली नहीं है, लेकिन हम एक मानव के रूप में सब एक समाज है के काम में दुख सुख में हम आ जा सकते हैं। जी, मैं यही चाहता हूँ, और ऐसा ना हो, और ऐसा होता तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? देवीलाल पाचे, ग्राम झामुल।